मीठे बच्चे, तुम्हें विकर्मों की सजा से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। इस अंतिम जन्म में सब हिसाब किताब चुकता कर पावन बनना है। प्रश्न, धोखेबाज माया कौन सी प्रतिज्ञा तोड़वाने की कोशिश करती है? उत्तर, तुमने प्रतिज्ञा की है कोई भी देहधारी से हम दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती है हम एक बाप को ही याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। बाप देह सहित सबका संन्यास कराते हैं, परंतु माया यही प्रतिज्ञा तोड़वाती है। देह में लगाव हो जाता है। जो प्रतिज्ञा तोड़ते हैं उन्हें सजाएं भी बहुत खानी पड़ती है। गीत, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। हम सब भाई भाई हैं। हम सब का वह बाप एक निराकार है। बाप को मालूम है इस समय हमारे सब बच्चे रावण की जेल में हैं। कामचिता पर बैठ सब काले हो गए हैं। यह बाप जानते हैं। आत्मा में ही सारी नॉलेज है ना। इसमें भी सबसे जास्ती महत्व देना होता है आत्मा और परमात्मा को जानने का। छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट नूंदा हुआ है जो बजाती रहती है। देह अभिमान में आकर पार्ट बजाते हैं तो स्वधर्म को भूल जाते हैं। अब बाप आकर आत्म अभिमानी बनाते हैं, क्योंकि आत्मा ही कहती है कि हम पावन बने। तो बाप कहते हैं माम एकम याद करो। आत्मा पुकारती है हे परमपिता, हे पतित पावन, हम आत्माएं पतित बन गए हैं, आकर हमें पावन बनाओ। संस्कार तो सब आत्मा में है ना। आत्मा साफ कहती है हम पतित बने हैं। पतित उनको कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। पतित मनुष्य पावन निर्विकारी देवताओं के आगे जाकर मंदिर में उनकी महिमा गाते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे, तुम ही पूज्य देवता थे। 84 जन्म लेते लेते नीचे जरूर उतरना पड़े। यह खेल ही पतित से पावन, पावन से पतित होने का है। सारा ज्ञान बाप आकर इशारे में समझाते हैं। अभी सबका अंतिम जन्म है। सबको हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। बाबा साक्षात्कार कराते हैं। पतित को अपने विकर्मों का दंड जरूर भोगना पड़ता है। पिछाड़ी का कोई जन्म देकर ही सजा देंगे। मनुष्य तन में ही सजा खाएंगे, इसलिए शरीर जरूर धारण करना पड़ता है। आत्मा फील करती है हम सजा भोग रहे हैं। जैसे काशी कलवट खाने समय दंड भोगते हैं, किए हुए पापों का साक्षात्कार होता है, तब तो कहते हैं क्षमा करो भगवान, हम फिर ऐसा नहीं करेंगे। यह सब साक्षात्कार में ही क्षमा मांगते हैं, फील करते हैं, दुख भोगते हैं। सबसे जास्ती महत्व है आत्मा और परमात्मा का। आत्मा ही 84 जन्मों का पार्ट बजाती है, तो आत्मा सबसे पावरफुल हुई ना।
आत्मा का पार्ट चल रहा है. प्रवास कोणाचा चालू आहे? आत्माचा प्रवास चालू आहे. परमधामवरून आपण निराकार आत्मा खाली आलो, पहिला जन्म घेतला, जन्म मृत्यू या चक्करमध्ये आपण लास्ट जन्मापर्यंत येऊन पोहोचलो. आपण म्हणजे आत्मा येऊन पोहोचली. तो ये आत्मा को हमें जानना है, मैं कौन हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं. ये पक्का करना पड़ता है. बार बार हमें ठोक ठोक कर बाबा पक्का कराता है कि मैं आत्मा हूं और सब कुछ आत्मा में नोंदा हुआ है. संस्कार सगळे आत्म्यामध्ये. 84 जन्माची संपूर्ण कॅसेट आहे आत्मा म्हणजे. 84 जन्माची सीडी आहे ज्याच्यामध्ये एक एक सेकंदाचा आपला पार्ट नोंदला गेलेला आहे, आपण नोंदवलेला आहे. जे काही संगम युगामध्ये आता शूटिंगची वेळ चाललेली आहे आणि आता आपण तो नोंदवून घेतलेला आपला पार्ट कसं चालणार आहे 84 जन्म. तो हमारे पर डिपेंड आहे. आपण स्वतःला बघायचंय आता बाबांचं बनल्यावर आपण कशा प्रकारे आपली रेकॉर्डिंग करतोय. इसी तरीके की रिकॉर्डिंग हम अगर अपने जीवन को दोष देते हैं या हमें कुछ तकलीफ महसूस होती है तो पिछले 5000 वर्ष पहले जब बाबा ने समझाया था हमने तब भी उस तरीके से बाबा के कहने पर पूरा नहीं चले थे, इसलिए कुछ गड़बड़ हो गई है. और अभी आज के बाद का, इस सेकंद के बाद का मुझे पता नहीं है मैंने कैसा पुरुषार्थ किया था. आतापर्यंत ठीक आहे की माझ्याकडून चुकलं असेल म्हणून माझं जीवन असं आहे, काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. पर 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने हमें समझाया था. इसी समय 9 जनवरी के दिन हमें ये सोचकर चलना है कि मेरा आज के बाद, अभी इस सेकंड के बाद का पुरुषार्थ बहुत ऊंचा था, तो अभी और ऊंचा पुरुषार्थ मुझे करना है. मुझे पता नहीं है किस तरीके का पुरुषार्थ मैंने किया था, लेकिन हम अपने सामने ये लक्ष्य पक्का कर सकते हैं कि मुझे बहुत ऊंचा पुरुषार्थ करना है जो मैंने किया था 5000 वर्ष पहले. सोचना, बोलना, भावना, ये सब कुछ परिवर्तन किया था मैंने, फिर से रिपीट करना है. ये सारा रेकॉर्डेड है, मुझे पता नाही अगले सेकंड का रेकॉर्डिंग आहे. पण आपल्याला ते तसं संकल्प आपण पक्क जर केलं तर तसे संकल्प येतील, तशी भावना आपली राहील, तशी वृत्ती राहील, तसा दृष्टिकोन राहील आणि आपलं संस्कार परिवर्तन होऊन जाईल. मग आपला पार्ट चेंज होऊन जाईल. संस्कार परिवर्तन होणं म्हणजे पार्ट चेंज होणं. तो हमारा अभी ये संगम युग में बाबा के मिलने के बाद और हम जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसके बाद ये स्टेप होनी चाहिए हमारी कि हमारा जीवन अब ऊंचे से ऊंचा होना चाहिए. श्रेष्ठ जीवन बनवायचं. आता छोटं जीवन नाही, कलियुगातल्या मनुष्यासारखं जीवन नाही, साधारण जीवन नाही. आपलं जीवन आता विशेष जीवन बनलं पाहिजे. 5000 वर्षापूर्वी पण बनवलं होतं आपण, आता पुन्हा बनवायचंय, पुन्हा ते रिपीट करायचंय. तो भगवान हमें ये समझाता है कि आत्मा और परमात्मा को जानना ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है. हमें अपने आप को जानना है. आपण स्वतः कोण होतो, कुठे येऊन पोहोचलोय आणि कुठे जायचंय आणि ते केव्हा होतं, ही सगळी प्रक्रिया केव्हा आपण स्वतःला तयार करतो, केव्हा आपण आपलं भाग्य निर्माण करतोय, हे बिल्कुल आपल्याला क्लियर पाहिजे. वो ये समय है जब मुझे बाबा मिला है, जब मुझे ज्ञान मिल रहा है, तो अब मेरा पार्ट श्रेष्ठ होने का समय अब आ गया है. कोई कमी है मेरे पार्ट में आज तक, मुझे आज से अभी उसको भर देना है, पूरा करना है, उसको पीछे छोड़ना है. अब मुझे आगे बढ़ना है. तो आत्मा पतित बन गई थी, इसीलिए बाबा को पुकारती थी. भले ही आपण शरीराच्या माध्यमातून भक्ती करत होतो, शारीरिक हिशोबाने आपण काही करत होतो, व्रत, उपवास, भक्ती, पूजन शरीराच्या हिशोबाने करत होतो, पण ऍक्च्युअल काय त्याच्यामध्ये आहे की आत्मा परमात्म्याला बोलवत होती. ते माहित नव्हतं कसं करायचंय, म्हणून या वरच्या गोष्टी ज्या कोणी सांगितल्या, असं केल्यामुळे होईल, तसं केल्यामुळे होईल, तो हम वो करते गए. हम उस तरीके से अपने जीवन को चलाते रहे भक्ति के आधार से. अब बाबा हमें समझाता है कि तुम आत्मा पतित बन गए थे, अब तुम्हें फिर से पावन बनाने के लिए मैं आया हूं. तुम्हारा जो कुछ भी पतित बनने के कारण, माया के संग में आने के कारण तुमने जो पाप किए हैं उसको मिटाने की युक्ति मैं बताता हूं कि मुझे याद करो, मुझे समझो अच्छी रीति से और अपने पाप कर्मों को दग्ध कर दो. दूसरी बात है कि हिसाब किताब के रूप में वो बातें, वो पाप कर्म सामने आता है.
कर्म भोग के रूप में आता है, शरीर की व्याधि के रूप में आता है, तो उसे बहुत हंसते हुए हमें चुकतू करना है। जैसे हमने अभी कहानी में सुना, ब्रह्मा बाबा की स्थिति कैसी थी, इतना बड़ा डॉक्टर्स ने इतना डरा दिया था कि बहुत बड़ी बीमारी है और इसका बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पडेगा, खूप जास्त त्रासदायक अशा प्रकारची ही बीमारी आहे, पण ब्रह्मा बाबांच्या चेहऱ्यावरती त्याची इतकीशी सुद्धा लकीर कोणाला जाणवली नाही की मला काहीतरी झालेलं आहे। उलट ते या खुशीमध्ये होते कि मला आता सेवा करायला चांस मिळतोय, इस कारण से मैं मुंबई जा पा रहा हूं और मुंबई के बच्चों की सेवा होगी, जो विरोधी है वो भी मिलने के लिए आएंगे तो उनकी भी सेवा हो जाएगी। तो ये कितनी कितनी ऊंची अवस्था है। और ब्रह्मा बाबा को तो बिल्कुल, त्यांना तो किती टेन्शन यायला पाहिजे होतं, त्यांची स्थिती तो किती गडबड व्हायला पाहिजे होती कि मैं तो इतनी सेवा करता हूं, मैंने इतना धन दे दिया इसमें, मेरे पास एक रुपया रखा नहीं, मैंने अपना सब कुछ शिव बाबा पर न्योछावर कर दिया, सब कुछ बाबा का कर दिया मैंने, मेरे बच्चे भी मेरे नहीं बाबा के बच्चे हैं, तन मन धन सब बाबा के कार्य में लगा दिया और फिर भी मुझे बीमारी हो गई। ते तो हलचल मध्ये यायला पाहिजे होते, डिस्टर्ब व्हायला पाहिजे होते, लेकिन हमने देखा, हमने सुना कि ब्रह्मा बाबा की स्थिति कैसी थी, कितनी ऊंची और कितनी श्रेष्ठ स्थिति थी। हम तो उतना कुछ करते नहीं जितना ब्रह्मा बाबा ने किया है तन मन धन से, तो फिर भी हम कहते बाबा माझं ऐकत नाही, मी बाबांचे एवढं करून सुद्धा माझ्या समोर हा प्रॉब्लेम है। वो हमारे बाबा कह रहे हैं कि लास्ट जन्म है और तुम्हारे इस लास्ट जन्म में तो वो हिसाब किताब चुकतू करने पडेंगे तुमको। खोकला यायचं ब्रह्मा बाबांना, हे तर मोठी गोष्ट आपण ऐकली ऑपरेशनची, पण असं कंटिन्युअस खोकला राहायचा त्यांना, तर ब्रह्मा बाबा शिवबाबांना म्हणायचे की एवढे खोकला तरी ठीक करून द्या, म्हणजे तुम्हाला माझा माईक चांगला वापरता येईल, माझं मुख चांगलं वापरता येईल, तुम्हालाच मुरली चालवायची, त्याच्यासाठी तर माझा खोकला ठीक करा। पण शिव बाबा त्यांना क्लियर सांगायचे, ये तेरा, मैं तुम्हारा जो मुख यूज कर रहा हूं उसका मैं तुझे उजूरा दे दूंगा, तुम्हें कुछ दे दूंगा उसका रिटर्न में, उसका कुछ ना कुछ भाड़ा दे दूंगा, लेकिन तुम्हारा हिसाब किताब तुम्हें ही चुकतू करना है। तो ब्रह्मा बाबा ने अपने आप को बिल्कुल स्टेबल स्थिति में रखा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे माया पेपर लेने आ जाए, चाहे दुनिया वाले पेपर लेने आ जाए, चाहे शरीर की बीमारी आ जाए, त्यांनी खूप स्थिर ठेवलं स्वतःला। तो हमें ये बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने है। कधी एक सेकंद ब्रह्मा बाबा बोलले नाही की हे माझ्यासोबत चांगलं नाही झालं, बाबांनी माझ्यासोबत चांगलं नाही केलं, वो तो प्यार से कहते थे मेरा खांसी ठीक कर दो, वो बात अलग है। पण असं बाबांविषयी एक सेकंदाची सुद्धा नाराजी नाही किंवा त्यांची स्थिती पण कधी डिस्टर्ब नहीं झाली। तो ये इस उदाहरण से, ब्रह्मा बाबा के उदाहरण से हमें सीखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, कितनी भी बड़ी बीमारी आ जाए, उस समय हमें शिव बाबा की मदद मिलती है, शक्ति मिलती है, और उसमें मैं क्या सेवा कर सकता हूं यह हमें देखना है। तो हमारे मार्क्स बढ़ते हैं, उस समय दुआएं मिलती है। लेकिन अगर हम उस समय हलचल में आ गए, डिस्टर्ब हो गए, तो बाबा से कनेक्शन कट हो जाता है। आपली स्थिती आपण बिघडवली की बाबांशी कनेक्शन आपलं तुटलं। कारण स्थिती काय पाहिजे बाबांशी कनेक्शन जोडण्यासाठी? बिलकुल स्थिर, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्तिशाली अशा स्थितीमध्ये सेट राहून मग बाबांशी कनेक्शन जोडत असतं। नाही तर आपण जर हलचल मध्ये आलो, उदास झालो, निराश झालो, डिस्टर्ब झालो, लाखो वेळा बाबांच्या नावाचा जप करतोय आपण, बाबांपर्यंत ती गोष्ट पोहोचू शकत नाही। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, सबसे पहले हमें स्थिर हो जाना है। सबसे पहले हमें ये सोचना है कि अब मेरे द्वारा बाबा क्या कार्य कराना चाहता है, ये मेरे सामने आया है, इसमें क्या सेवा हो सकती है। तो ब्रह्मा बाबा ने हमें ये जो बात बाबा हमें मुरली में समझाता है, ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाई है, उसको हमें फॉलो करना है। बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे सामने, उसको हमें फॉलो करना है। कहते हैं ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। बाबा ने इन साधुओं आदि का संग बहुत किया हुआ है, सिर्फ नाम ले लेते हैं। ब्रह्मा बाबा ने सगळ्या साधु संतांना बघितलेलं आहे। अभी तो हम जो कथावाचक है उनको भी साधु संत समझ लेते हैं, लेकिन उन्होंने ऊंचे ऊंचे साधु संतों को
देखा आहे, नजदीक से देखा आहे, त्यांनी 12 गुरु केलेले होते आणि सगळ्यांची त्यांनी स्थिती बघितलेली आहे. तर बाबा म्हणताय की ते काय करतात, ज्ञान, भक्ती, वैराग्य शब्द खूप मोठे मोठे, पण फक्त नावासाठी, त्याचा अर्थच त्यांना माहिती नाही कि ज्ञान किसको कहा जाता है, सच्चा ज्ञान क्या है. भक्ति के बारे में, भक्ति कैसे स्टार्ट हुई है, किसने ये भक्ति शुरू की है, भक्ति स्टार्ट करते हुए उसकी स्थिती कैसी थी जिसने भक्ती स्टार्ट की, मग भक्तीचा विस्तार कसा झालेला आहे, मग आताची भक्ती कशी तमोप्रधान झालेली आहे, आता कशाची पूजा करतात, परमात्मा की पूजा करते थे, परमात्मा को याद करते थे तब तक ठीक था, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे तब तक ठीक था, देवी देवताओं की मंदिरों में जाकर पूजा करते थे तब तक ठीक था, लेकिन बाद में भक्ति की अवस्था क्या हो गई है, मूर्तियां बनाते हैं, बिठाते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं, डुबो देते हैं. और उसके बाद में और क्या भक्ति की अवस्था हो गई, 5 तत्वों की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करेंगे, जल की पूजा करेंगे, पहाड़ की पूजा करेंगे, और फिर बाद में और क्या करते हैं, साधु संतों की पूजा करते हैं, 5 तत्वों से बने हुए पुतले की, जो तमो प्रधान है, जिसका जन्म भ्रष्टाचार से हुआ है, पापाचार से हुआ है, अपवित्रता से हुआ है, उसकी पूजा करते हैं. शरीर जी माती है, तो ये जानते ही नहीं है भक्ति की अवस्था कहां से कहां तक पहुंच गई है. पहली भक्ति अच्छी थी, तो बाबा मतलब सिर्फ वो कहते हैं. और वैराग्य कौन सा सिखाते हैं कि अगर कुछ करना है तो घरदार छोड़ दो, कर्तव्य छोड़ के भाग जाओ, इस तरीके का वैराग्य. और बाबा हमें वैराग्य क्या सिखाता है, अपने घर परिवार में रहो, अपने कर्तव्यों का पालन करो, और वो करते हुए विकारों से दूर रहो, अपने घर को ही आश्रम बना लो. तो ये जो 3 बातें, मुख्य बातें, इन मुख्य बातों के शब्द आए हैं भक्ति मार्ग में, लेकिन उसकी सत्यता, उसका अर्थ किसी को भी पता नहीं. तो बाबा म्हणता है ये ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ देखा हुआ है, सिर्फ नाम के लिए शब्द लेते हैं, लेकिन उन्हें सच्चाई पता नहीं है. अभी तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो कि हम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हैं, तो पुरानी दुनिया से जरूर वैराग्य करना पडे. आता स्वतःला प्रश्न विचारायचा आहे की खरंच आपल्याला माहिती आहे का की आपण जुन्या दुनियेमधून नव्या दुनियेमध्ये जातोय आता, आणि नव्या दुनियेमध्ये जर जातोय तर आपण त्याची तयारी काय करतोय. नव्या दुनियेमध्ये राहायला जायचंय, ती दुनिया कशी आहे, निर्विकारी आहे, ती दुनिया कशी आहे, संपूर्ण अहिंसक, सर्व गुणांनी संपन्न, 16 कला संपन्न असणाऱ्यांची दुनिया आहे. तिथं जर जातोय आपण, त्याची तयारी काय, इथं राहण्याची तयारी करतोय आपण, मॅनेजमेंट कोणती चाललेली, इथलं जीवन आपलं कसं चांगलं राहील याची मॅनेजमेंट चाललेली आहे. अपन मॅनेजमेंट त्या नव्या दुनियेची करतच नाहीये. जो अपने आप को पूछना है, क्या वो पूरी मैनेजमेंट चल रही है हमारी, क्या वो पूरी तरीके से हम तैयार हो रहे हैं उस दुनिया में जाकर रहने के लिए, जो देवी देवताओं की दुनिया है, जहां हमें देवी देवता बनकर रहना है, जहां हमारे जीवन में कोई विकार नहीं होगा. तो ऐसे जाएंगे और फिर विकार खत्म होगा, ऐसे नहीं है. हमें विकार को यहां से ही विदाई देनी है. थोड़ा सा भी विकार का अंश हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए. वहां हरेक के प्रति शुभ भावना है. क्या ऐसी स्थिति हमारी हो गई है, ऐसे ही नहीं चले जाएंगे हम नई दुनिया में. तो म्हणून बाबांनी शब्द काय वापरला कि तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो. जानते ये बात अलग हो गई कि अभी सतयुग आने वाला है, हम जाने वाले हैं, लेकिन अच्छी रीति जानते हो मतलब मुझे क्या करना है उस दुनिया में जाने के लिए, किस तरीके की तैयारी मुझे करनी है, कैसे लक्षण मेरे अंदर होने चाहिए, मेरा स्वभाव कैसा होना चाहिए, कैसे संस्कार मेरे होने चाहिए. क्या ये पक्का है? अगर कुछ भी कमी है तो उसे तुरंत दूर करना है. तुमने प्रतिज्ञा की है कोई भी देहधारी से दिल नहीं लगाएंगे. आत्मा कहती हम एक बाप को ही याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे. तो हमने प्रतिज्ञा की है. कब प्रतिज्ञा की है? जब हमने कोर्स किया, बाबा को समझ लिया, तब हम हमारे दिल में आ जाता है, पक्का हो जाता है कि मुझे अब एक बाबा में ही मन लगाना है, क्योंकि वो ही निस्वार्थ प्यार करने वाला है इस दुनिया में. जैसे हमने कल वो देखा नाटिका में, छोटी सी नाटिका में हमने देखा कि किस तरीके से ये सारे जो इस दुनिया का जो प्यार है वो स्वार्थ वाला प्यार है, और भगवान जो हमसे प्यार करता है वो निस्वार्थ प्यार है. उससे
हमारे से कुछ भी नहीं चाहिए। वो जो कुछ भी करता है हम बच्चों के लिए करता है। तो हमने जन्म जन्मांतर देहधारियों से प्यार किया, देहधारियों से प्यार करके देख लिया, उसका रिजल्ट क्या मिला? अंत रिजल्ट क्या होता है? दुख। तो प्यार, बाबा क्या सिखाता है कि प्यार कौन सा होना चाहिए? स्नेह वाला प्यार होना चाहिए, आत्मिक प्यार होना चाहिए, देह वाला, मोह वाला प्यार नहीं होना चाहिए। मोह मतलब विकार है और उससे दुख मिलता है, अंतिम परिणाम दुख है। लेकिन प्यार कैसे होना चाहिए? आत्मा है, बाबा का बच्चा है, और उस आधार से हमें एक दूसरे से स्नेह रखना है। बाबांचं प्रेम सगळ्यांना द्यायचं आहे। असं नाही की प्रेम नाही करायचं म्हणजे द्वेष करायचा है, राग करायचा है, भांडणं करायची है, वो नहीं। हमें हर एक के प्रति स्नेह की भावना रखनी है। और ईश्वरीय स्नेह, जो निस्वार्थ स्नेह है, वो स्नेह हमें सबको देना है। सभी को प्यार देना है, लेकिन वो देह वाला नहीं। हमें आत्मिक प्यार देना है, उन आत्माओं को आगे बढ़ाना है, त्यांची उन्नती करवायची, त्यांचं भाग्य बनवायचं, ये प्यार है। बाप देह सहित सबका संन्यास कराते। बाबा सबसे पहले तो हमें सिखाते हैं तुम आत्मा हो, तो हमारा अपने देह से भी लगाव खत्म हो जाता है। हम इस देह को यूज करते हैं। हे जे शरीर मिळालेलं आहे, हे शरीर आपलं खूप महत्वपूर्ण शरीर आहे, अंतिम जन्माचं शरीर। कारण याच्यामध्ये राहूनच आपल्याला बाबा भेटलेला आहे आणि याच्यामध्ये राहूनच आपण देवता म्हणून तयार होणार आहे। म्हणून हे शरीर महत्वाचं, ही शरीररूपी गाडी महत्वाची। आपण आतापर्यंत या शरीररूपी 84 गाड्या बदलल्या, जर आपण पहिल्या जन्मामध्ये आलेलो तर ही लास्ट जन्माची ही जी गाडी आहे ही अति महत्वपूर्ण आहे। कारण या गाडीमध्ये राहूनच आपल्याला पुढे जायचंय, नव्या दुनियेमध्ये पोहोचायचंय। म्हणून या गाडीला सांभाळायचंय, पण या गाडीमध्ये अटकून नाही राहायचं। या शरीररूपी गाडीला सांभाळत सांभाळत पुरुषार्थ करून आपल्याला देवतापद प्राप्त करायचंय। आणि देवतापद प्राप्त करायचं म्हणजे काय? मंदिरामध्ये जाऊन मूर्ती बनवून नाही बसायचंय। देवतापद प्राप्त करायचं म्हणजे त्या देवी देवतांच्या चैतन्य दुनियेमध्ये राहायचंय, जी मनुष्य आत्मेचे सगळे पण सुख, शांती, प्रेम, आनंदाने भरलेली ती दुनिया, आणि त्या दुनियेमध्ये चैतन्य देवी देवतेच्या रूपामध्ये आपल्याला राहायचंय, संसार करायचा प्युअर, पवित्र। तो अपनी बाप देह से सबका संन्यास कराते हैं, फिर औरों की देह से हम लगाव क्यों रखें? कोई से लगाव होगा तो उनकी याद आती रहेगी, फिर ईश्वर याद आ न सके। अभी जो भी प्राप्ति होनी है वो ईश्वर के द्वारा होनी है। तो अगर ईश्वर की याद नहीं रहेगी, दूसरे किसी की याद रहेगी, तो ईश्वर से कनेक्शन नहीं रहेगा और वो प्राप्ति नहीं होगी। और अभी संगम युग का एक एक सेकंड महत्वपूर्ण है। अभी विनाश की सीन सिनेरिया सामने है, तो उस समय अगर हमें अभी प्रैक्टिस नहीं है भगवान को याद करने की, तो उस अंतिम समय में हम डर जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और फिर भगवान को याद नहीं कर पाएंगे। डर से याद करना, उससे कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। जब हम भगवान को प्यार से याद करते हैं तब ही हमारा भाग्य बनता है। भले आपण घाबरून आठवण करू बाबांची, पण त्याच्यातून प्राप्ति नहीं होणार। जब हम बाबा को प्यार से याद करते तो हमारे पिछले जन्मों के पाप भी भस्म होते हैं और नए दुनिया के लिए भाग्य भी बनता है। लेकिन डर से याद करने का कोई फायदा नहीं है और वो याद पहुंचती भी नहीं है बाबा तक। तो माया तो बड़ी धोखेबाज है। कोई भी हालत में माया से अपने को बचाना है। देह अभिमान की बहुत कड़ी बीमारी है। बाप कहते हैं अब देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो तो देह अभिमान की बीमारी छूट जाए। सारा दिन देह अभिमान में रहते हैं, बाप को याद बड़ा मुश्किल करते हैं। बाबा ने समझाया है हथ कार्डे दिल यारडे, मतलब हाथ से काम करो और दिल से बाबा को याद करो। ऐसे नहीं काम धंधा छोड़कर बैठ जाओ, बाबा को याद करो और अपना कामकाज भी करते रहो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है कि हमको देवी देवता बनना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। माया धोखा तो जरूर देगी, अपने को उनसे छुड़ाना है, नहीं तो फंस मरेंगे, फिर ग्लानी भी होगी, नुकसान भी बहुत होगा। तो बाबा म्हणताय की तुमचा उद्देश देवी देवता बनण्याचा आहे। आपण या ईश्वरीय विश्वविद्यालयामध्ये प्रवेश घेतलेला आहे। ऑटोमॅटिक बाबांची इच्छा झाली म्हणून आपल्याला प्रवेश भेटलेला आहे। कोणती प्रवेश परीक्षा आपण दिली नाही, भक्ती केली होती जन्म जन्मांतर, बाबांची नजर आपल्यावरती गेली आणि आपण या ईश्वरीय विश्वविद्यालयामध्ये पोहोचलेलो आहे।
निमित्त कारण कोणीही बनतं, पण आपलं भाग्य बाबांची नजर गेली म्हणून आपण या ईश्वरीय विश्वविद्यालयामध्ये पोहोचलोय. आणि या ईश्वरीय विश्वविद्यालयाच्या शिक्षणाचा उद्देशच आहे की आपल्याला देवी देवता बनायचं आहे. त्यासाठी तयारी करायची, त्याचा पुरुषार्थ करायचा, जे बाबा आपल्याला शिकवतो. तर यामध्ये बाबा म्हणते माया धोखा जरूर देगी, अपने को उनसे छुड़ाना है, नहीं तो फंसेंगे, ग्लानि होगी, नुकसान होगा. तो माया के अनेक रूप है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो है, लेकिन छोटे छोटे रूपों में भी हर एक के सामने अलग अलग तरीके की माया आती है. तो उससे दूर रहना है, सावधान हो जाना है, बाबा की याद में रहना है. और जब भी कोई पेपर आता है, बाबा ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान के शस्त्र अस्त्र को यूज करके, उस ज्ञान के पॉइंट को यूज करके माया को हरा देना है, उसको दूर कर देना है. नहीं तो अगर माया को पकड़कर बैठेंगे तो वो धोखा देगी, नुकसान हो जाएगा, हमारी ग्लानि भी होगी. तुम बच्चे जानते हो कि हम आत्मा बिंदी है, हमारा बाप भी बीज रूप नॉलेजफुल है. यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं. ये बातें तो पता ही नहीं थी. कितने जन्म जन्मांतर भक्ति की हमने, लेकिन हमें ये तो पता ही नहीं था कि आत्मा बिंदी है, आत्मा छोटी सी बिंदी है और दोनों आंखों के बीच में रहती है. आत्मा दोनों आंखों के बीच में रहती है. और परमात्मा बाप भी हमारे जैसा ही है, बीज रूप है और ज्ञान का सागर है. उसे ही सारा सब कुछ पता है. दुनिया के सारे रहस्य सिर्फ परमात्मा को पता है. वो भी बिंदु रूप है और वो बीज रूप है. इस दुनिया का वृक्ष है, दुनिया रूपी वृक्ष, आणि त्याचं बीज कोण आहे? परमात्मा. उसी से सृष्टी फिर से नई बन जाती. पुन्हा या सृष्टी रूपी वृक्षाचं रूपांतर होतं, जुनं झाड संपून जातं, नवं झाड निर्माण होतं. परमात्मा बीज पासून तो येतो आणि सगळी प्रक्रिया स्टार्ट होते, पुन्हा नवीन झाड उत्पन्न होतं. तो ये बात तो हमें पता ही नहीं थी कि हर 5000 वर्ष के बाद भगवान आकर इस झाड़ को फिर से नया बनाता है, नवीन कलम लावतो, नवीन झाड़ उत्पन्न होता. आत्मा क्या है, उसमें कैसे अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, इन गुह्य बातों को अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरी तरह नहीं समझते हैं. तो हम बाबा के अच्छे भी बच्चे हैं और समझदार भी बच्चे हैं. हमें सब पता है, सिर्फ उसको अब बुद्धि में रखना है कि मैं आत्मा कौन सी हूं, मेरे अंदर सारा विनाशी पार्ट भरा हुआ है और अब मैं संगम युग पर इस पार्ट का रिकॉर्डिंग करती हूं. तो अभी शूटिंग चल रही है, मुझे अगले 5000 वर्ष कैसे चाहिए, वो अभी आज से हमें रिस्टार्ट करना है. स्वतःला पुन्हा आपण समजून सांगायचं आहे की मला आता पुढच्या 5000 वर्षाची रेकॉर्डिंग करायची आहे. जी काही कमी कमजोरी आहे माझ्यामध्ये तिला संपवायचं. आजपासून आतापासून माझं जे जीवन आहे सुंदर आणि श्रेष्ठ असलं पाहिजे. आता अपने को यथार्थ रीति आत्मा समझे और बाप को भी बिंदी मिसल समझ याद करे. वह ज्ञान का सागर है, बीज रूप है. ऐसा समझ बड़ा मुश्किल याद करते हैं. मोटे ख्यालात से नहीं, इसमें महीन बुद्धि से काम लेना होता है. हम आत्मा है, हमारा बाप आया हुआ है, वह बीज रूप नॉलेजफुल है, हमको नॉलेज सुना रहे हैं. धारणा भी मुझ छोटी सी आत्मा में होती है. ऐसे बहुत है जो मोटी रीति सिर्फ कह देते हैं आत्मा और परमात्मा, लेकिन यथार्थ रीति बुद्धि में आता नहीं है. तो बाबा म्हणता है कि मोटे रूप से तो कह देते हैं मैं आत्मा हूं, परमात्मा है, बाबा बाबा करते रहते हैं. बाबा म्हणता है नहीं करने से तो वो अच्छा है. कुछ नहीं करते, व्यर्थ बातों में जाते, भक्ति करते, वो अलग अलग तरीके के कर्म कांड करते हैं, उससे तो ये अच्छा है कि अपने आप को आत्मा कहते हैं और बाबा को याद करते, बाबा बाबा करते रहते. पण बाबा म्हणता है यथार्थ रीति याद, अपने आप को आत्मा समझकर बाबा को भी बिंदु समझकर याद करना. अपने आप को आत्मा बिंदु समझकर बाबा को भी बिंदु समझ. मैं आत्मा कैसी हूं? मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, लेकिन मैं आत्मा हूं सतयुगी आत्मा. मुझ आत्मा में सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है. मैं बिंदु रूप आत्मा हूं, छोटी सी आत्मा हूं, लेकिन 5000 वर्ष का सेकंड सेकंड का पार्ट इसमें भरा हुआ है. तो मैं आत्मा बिंदु, भले सारा विस्तार है लेकिन इसमें समेट गया है वो इतनी सी बिंदी में. और परमात्मा बिंदु है लेकिन सिंधु है.
गुणों का सिंधु है, शक्ति का सिंधु है, ज्ञान का सिंधु है, सागर है। तो उस रीति से उसे बिंदु रूप में देखते हुए, लेकिन उसका बड़ा स्वरूप देखते हुए हमें उसको याद करना है बहुत अच्छी रीति से। अच्छा, मीठे मीठे, सिक्की लधे, सर्विसेबल, आज्ञाकारी, फरमान बरदार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्यार प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो आज सदगुरुवार की स्पेशल याद प्यार है बाबा की। सर्विसेबल बच्चे मतलब जो सेवा करने वाले बच्चे, जिनकी भावना है सेवा करें हम, ऐसे बच्चे। फिर बाबा की आज्ञा पर चलने वाले बच्चे। फरमान बरदार, जो बाबा का फरमान मानते हैं। आज्ञा फरमान अलग अलग चीजें हैं। फरमान म्हणजे आदेश दिला बाबांनी, त्याला आदेश म्हणून आपण स्वीकारतोय। बाबांनी मत दिली पण आदेश म्हणून स्वीकारतोय आणि त्याला मानतोय आपण। आज्ञा है वो हमारा बाप है, वो हमारा परम शिक्षक है, परम सद्गुरु है। उसकी आज्ञा पर हम चलते हैं, उसके हर एक महावाक्य को आज्ञा समझकर हम जीवन में लाते हैं। तो ऐसे बच्चों को बाबा नमस्ते कर रहा है, भगवान नमस्कार कर रहा है। धारणा के लिए मुख्य सार है, कर्मातीत बनने के लिए बाप को महीन बुद्धि से पहचान कर यथार्थ याद करना है। एक्यूरेट आठवण पाहिजे बाबांची। पढ़ाई के साथ साथ योग पर पूरा अटेंशन देना है। पढ़ाई करनी है, ज्ञान समझाना है, मुरली की बातें हम दूसरों को समझाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात है योग। योग पर पूरा ध्यान देना है। और वो योग बाबा ने सिखाया, एक्यूरेट योग करना है। अपने आप को आत्मा बिंदी समझकर परमात्मा को बिंदी रूप में, उसमें सिंधु समाया हुआ है, ये समझकर याद करना। तो पढ़ाई करनी भी है, करानी भी है, लेकिन योग को महत्व देना है। तो योग को महत्व देने के लिए बाबा आज हमें समझा रहे हैं। आज से अभी 18 जनवरी तक हम निमा शाम के समय सिर्फ योग करेंगे। अभी कहानियां, क्लास वो सब नहीं, शाम के समय में बाबा की याद बहुत पावरफुल रीति से करेंगे और अपने आप को तैयार करेंगे 18 जनवरी को बाबा से मिलने के लिए। और 18 जनवरी को जब बाबा हमें देखेगा तो उसे ये लगेगा कि ये तपस्वी मूर्त आत्माएं हैं। तो नुमा शाम के समय भी करना है योग 1 घंटा, और फिर दिन भर में भी जब भी हमें नहीं यहाँ आ सकते तो घर में भी एकांत में बैठकर हमें योग करना है। स्वयं को माया के धोखे से बचाना है। कोई की भी देह में लगाव नहीं रखना है। सच्ची प्रीत एक बाप से रखनी है, देह अभिमान में नहीं आना है। वरदान है, ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्मलोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान रूप में देते हैं। ब्रह्म मुहूर्त 4 से 5, 4 से पौने 5 बजे का जो मुहूर्त है सवेरे का अमृत वेला, उस समय बाबा ने वो जो समय है वो हमारे लिए स्पेशल रखा है। अपॉइंटमेंट आहे आपल्यासोबत, भक्तांसोबत अपॉइंटमेंट। आपण बघतो की 4:45 नंतर त्यांचा सुरू होता कार्यक्रम। 4:45 तक का समय इसीलिए बाबा ने अपने बच्चों को रखा है। फिर भक्तों को उनकी भावना का भाड़ा थोड़ा बहुत देना पड़ता है बाबा को, लेकिन 4 से 4:45 का जो समय है वो भगवान ने हम बच्चों के लिए रखा है, रिजर्व रखा है। उस समय ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वो वरदान के रूप में देते हैं। तो वरदान मिल गया तो बाकी सारी बातें सहज हो जाती है। तो रोज बाबा से वरदान प्राप्त करना है। साथ साथ ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो। ब्रह्मा बाप भी, बाप दादा तो है साथ में,
परमात्मा भी हमें लाइट माइट की किरणों के रूप में वरदान देते हैं, पर ब्रह्मा बाप, जो ब्रह्मा बाप हमारा इंतजार कर रहा है 18 जनवरी 1969 से आज तक, ऊपर बैठे हैं फरिश्ता रूप में, फरिश्तों के बादशाह है, और शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा सेम हो गए हैं एकदम उनकी स्थिति। तो वो क्या करते हैं, वो भी भगवान शिव बाबा कह रहा है कि वो भी भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। भाग्य रूपी अमृत प्राप्त करने का समय है अमृत वेला। तर ते जे म्हटलं जातं भक्ती मार्गामध्ये, ब्रह्मदेव जेव्हा भाग्य वाटत होता तेव्हा तू काय झोपलेला होता का? तो वो बाबा कह रहे कि वो आता है भाग्य बांटने के लिए 4 से 4:45 के बीच में। तो उस समय तबियत के हिसाब से, अपनी तबियत के हिसाब से बसू शकतो तर बसायचं, चालता फिरता आपण योग मध्ये राहू शकतो तरी, किंवा मग ज्याला शक्य नाहीये ते बेडवर झोपले सुद्धा, जर ज्याला तब्येतीमुळे शक्य नाहीये तर बेडवर झोपले पण बाबांच्या आठवणीमध्ये क्लियर राहू शकतं। तो स्थिति कैसी होनी चाहिए, लेकिन उस समय वो भाग्य बांटता है, अमृत बांटता है, लेकिन बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करणे योग्य हो, म्हणजे बुद्धी स्वच्छ पाहिजे, स्वच्छ बुद्धीमध्ये तर हे अमृत येईल भाग्याचं। तो किसी के प्रति कुछ अंदर पकड़ कर रखा है, कोई चिंता है, कोई डर है, कोई निराशा की बातें हैं, कोई भूतकाल में कुछ हुआ है वो सब कुछ चल रहा है, व्यर्थ चल रहा है किसी के बारे में, कुछ भी कभी त्या वेळेलाच नाही, कंटिन्यूच म्हणताय बाबा की बुद्धिरूपी कलश तुमचं जर स्वच्छ आणि शुद्ध असेल तर अमृत वेळेला तुम्हाला भाग्य प्राप्त होईल। म्हणजे हे जे भाग्य आहे याच्यासाठी मेहनत नाहीये, बाबा देणार आहे, पण काय पाहिजे? स्वच्छता, मधली स्वच्छता। तो वो धारण करने योग्य, नहीं तो वो आएगा और भगवान आएगा, हम याद में भी बैठे हैं, लेकिन अंदर खराबी है तो अमृत का तो कुछ फायदा ही नहीं है। इसलिए हमें अपने आप को बहुत स्वच्छ करके रखना है। वो तो 4 से 4:45 का तो अमृत वेला है, लेकिन ये संगम युग पूरा ही अमृत वेला है सतयुग के हिसाब से। इसलिए हमें अब कोई भी मलिनता, कोई भी मैल अपने अंदर किसी के भी प्रति रखना नहीं है। हर एक के प्रति दुआ, हर एक के लिए शुभ भावना होनी चाहिए। जितकी स्वच्छता रहे तितकं मग बाबा आपल्याला जे काही द्यायचं ते देऊ शकेल, आपण धारण करू शकू त्याला। किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट न हो तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो। तो बाबा म्हणते कोई भी विघ्न रुकावट नहीं होनी चाहिए तुम्हारे बुद्धि में, कुछ भी पकड़ कर नहीं रखना है, कुछ भी अटकाने वाली चीज नहीं होनी चाहिए। तो बाबा म्हणते सारे दिन में मुहूर्त क्या रहेगा? तुम्हारी श्रेष्ठ स्थिति और कर्म। सारा दिन ही मुहूर्त का रहेगा, हर समय तुम्हारी स्थिति श्रेष्ठ रहेगी और कर्म भी अच्छे होंगे, क्योंकि अमृत वेले का वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला होता है। इसलिए उस समय वरदान लेते हुए दान दो, अर्थात वरदानी और महादानी बनो। तो वरदान भी लेना है बाबा से उस समय, और जब वरदान ले लेते हैं 4 से 4:45, 4:45 से 5 बजे तक वरदान देना है सबको। सारी हमने ले लिया, फिर 15 मिनट सारी दुनिया को बांटना है, सकाश देनी है। स्लोगन: क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। क्रोधी का काम है, बाबा म्हणते अगर वो क्रोधी है तो क्रोध देगा, उसका कर्तव्य समझ लिया है उसने क्रोध करना। तो बाबा म्हणते उसका काम है क्रोध करना, और हम कौन है? स्नेह के सागर के, प्यार के सागर के बच्चे हैं। हमें किसी पर भी क्रोध नहीं करना है, चाहे हमारे ऊपर कितना भी क्रोध कर ले, कितनी चिड़ून ओरडून बोलो दे, हमारा काम क्या है? स्नेह देना। हमें सबको स्नेह देना है, दुनिया की सभी आत्माओं को स्नेह देना है। तो कितनी अच्छी अच्छी बातें बाबा हमें सिखाता है, और उसके लिए ताकत भी बढ़ता है। कब ताकत लेनी है ये भी समझाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में ताकत लेनी है, नुमा शाम के समय ताकत लेनी है, और फिर बाबा जैसे कहता है वैसा हमारा जीवन बन जाएगा। आज का अभ्यास है अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अब स्व कल्याण का ऐसा श्रेष्ठ प्लान बनाओ जो विश्व सेवा में सकाश आप ही मिलती रहे। कितनी सुंदर गोष्ट है कि प्लान स्व कल्याण का बनाना है और सेवा विश्व को मिलती रहे। सेवा या सकाश
सारे विश्व को मिळती रहे. प्लान स्वतःसाठी आणि फायदा संपूर्ण विश्वाचा. दुनिया में हम देखते हैं वो जो साधू संत महात्मा होते, आता सगळे इतके सगळे साधू कुंभमेळ्यामध्ये जमा होणार आहे. कोणी कशा स्थिती, कोणी कसा अभ्यास करते, कोणी कसा हठयोग करते, कोणाचं कशा प्रकारचे धारणा आहे, कोणाचे कशा प्रकारचे व्रत आहे, किती सगळ्या अनेक तऱ्हेच्या आपल्याला बातम्या ऐकायला मिळते. लेकिन वो क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? स्वकल्याण है. त्यांची भावना अशी आहे की आपण जन्म मृत्यूच्या चक्रातून मुक्त होऊन जाऊ, बस एवढीच भावना आहे. आपलं कल्याण होऊन जाईल, आपल्याला मोक्ष मिळेल बस. आणि ते पण याच जन्मात मिळेल की नाही गॅरंटी नाही, कधीतरी मिळेल. म्हणून म्हणजे तेवढ्यासाठी, त्या लिमिटेड उद्देशासाठी त्यांचं त्या धारणा आहे, तो हठयोग है. लेकिन बाबा हमें क्या सिखाता है? स्व कल्याण का ऐसा श्रेष्ठ प्लान बनाओ जो विश्व सेवा में सकाश आप ही मिलती रहे. अपने कल्याण का प्लान बनाओ कि मुझे कैसे बाबा को याद करना है, कैसे मुझे ज्ञानयुक्त होकर रहना है, मनसा वाचा कर्मना कैसे सेवा करनी है. अपने कल्याण का प्लॅन बनाव. त्याच्यातून काय होईल? आपल्या स्थितीद्वारे ते व्हायब्रेशन पसरतील. आपलं उदाहरण सगळ्यांसमोर राहील. सगळ्यांना वाटेल की हे जसं करू शकताय तसं मी पण करू शकतो. आणि जितकी आपण श्रेष्ठ स्थितीत येऊ, जितकं आपण शांत स्वरूप स्थितीमध्ये राहू, शांत राहून बाबांच्या आठवणीचा प्लॅन बनवलेला आहे, तर ती सकाश फक्त आपल्याला नाही मिळत, ती ऑटोमॅटिक आपल्याद्वारे सगळ्या विश्वामध्ये पसरते. आणि जितकी आतमध्ये स्वच्छता राहील तितकं अपन सकाश विश्वाच्या कोन्या कोन्यापर्यंत पोहोचू शकतो. तो इसीलिए बाबा ने कहा कि अंदर स्वच्छता हो, बाबा की याद का प्लान बनाओ, सेवा का प्लान बनाओ, धारणा का प्लान बनाओ, विश्व की सेवा ऑटोमेटिक होती रहेगी. इसीलिए हमारे इस विश्वविद्यालय का आधार ही है स्व कल्याण से विश्व कल्याण. तो स्व कल्याण, स्व स्थिति को मजबूत रखना है, आसपास की स्थिति ऑटोमेटिक अच्छी होती जाएगी और दुनिया का वातावरण एक दिन संपूर्ण बदल जाना है बाबा के बच्चों के कारण. इसलिए बाबा कहता है बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े प्लान नहीं बनाओ, पहले अपने आप को तैयार करो. फिर अभी उमंग उत्साह से अपने मन में यह पक्का वायदा करो कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे. अभी उमंग उत्साह से अपने मन में यह पक्का वायदा करो कि हम बाप समान बनकर ही दिखाए. बाप समान मतलब दोनों बाप है हमारे. शिव बाबा निराकार है, उसके जैसा वो निराकार है, तो हमें भी उसके जैसा निराकार आत्मिक स्थिती में रहना है. खूप सोपं आहे बाबांसारखं बनणं. बाबा जसा निराकार आहे, शिव बाबा जसा निराकार आहे, तसं आपल्याला आत्मिक स्थिती ठेवायची. मैं आत्मा भी निराकार हूं. जैसे शिव बाबा साकार तन का आधार लेता है, उस शरीर का ब्रह्मा के तन का आधार लेता है, वैसे मैं आत्मा ने भी इस शरीर का आधार लिया है. असं बिलकुल समजायचं मी अवतरित आत्मा आहे. बाबा पण अवतरित होतो त्या शरीरामध्ये, मी आत्मा पण परमधाम मधून अवतरित झालेली आहे. तो वो स्थिति रखनी है. फिर जो शिव बाबा है ज्ञान का सागर है और वो सारा ज्ञान हमें दे रहा है, तो हम ज्ञान स्वरूप आत्माएं हैं. बाबा पवित्रता का सागर है, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, वो सारी पवित्रता मुझे दे रहा है. बाबा शक्ति का सागर है, सर्वशक्तिवान है, मैं उसका बच्चा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं. त्याच्यामध्ये जे गुण आहे ते आपल्यामध्ये आणणं म्हणजे त्याच्यासारखं बनणं. तो ये वायदा करना है, उमंग उत्साह से वायदा करना है. खूप जबरदस्तीने लोड घेऊन नहीं, हर एक शब्द बाबा का महत्वपूर्ण होता है. तो बाबा कह रहे हैं अभी उमंग उत्साह से अपने मन में यह पक्का वायदा करो कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे. चांस है हमें भगवान जैसा बनने का. भगवान एक ही है, कोई भी दूसरा भगवान नहीं बन सकता है, लेकिन हम उसके जैसा बन सकते हैं, बाप समान बन सकते हैं. उसके जो गुण है, शक्तियां है, वो उसकी जो स्थिति है, उस स्थिति तक हम पहुंच सकते हैं. उसके जैसे सेम टू सेम ब्रह्मा बाबा ने बनकर दिखाया, वैसे हम भी बन सकते हैं. ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह, इसलिए एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष समान बनने की सकाश देते रहते हैं. ब्रह्मा बाबा को काम ही नहीं है दूसरा ऊपर कुछ. एक एक बच्चे को देखता है और एक एक बच्चे को सामने प्रकट करके समान बनने की सकाश देता है. ब्रह्मा बाबा भी हमें सकाश दे रहा है, हमें मदद करने के लिए बैठा है. हमें भी उनके समान बनना है, ब्रह्मा बाबा ने जैसे बनकर दिखाया. और वो सकाश कैसे देते हैं? हम भी बाबा जैसे बन जाए. हमारे अंदर भी जो बाबा में गुण है, शक्तियां है, वो सब आ जाए. तो हमें इस बात को बहुत सुंदर आज का अभ्यास है, इसको हमें कायम बुद्धि में रखकर
कंटिन्यू स्थिति में रहना है, मुझे बाबा जैसा बनना है, बस यही संकल्प लेना है, मुझे बाबा जैसा बनना है, तो सारे गुण सारी शक्तियां हमारे अंदर आ जाएंगी। अच्छा, ओम शांति।